माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के एंट्रांस एग्जाम के लिए जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा क्लास 6 है। ठीक है, इससे पहले 5 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्लास हो चुके हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए में दिया है महानदी, बी में दिया है कावेरी, सी में दिया है ताप्ती और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोदावरी। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए तो सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो अब ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो कहाँ गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिरती है खंबात की खाड़ी होते हुए। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लाला लाजपत राय, बी में दिया है महात्मा गांधी, सी में दिया है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भगत सिंह। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और इन्हीं के प्रयास से जो सती प्रथा जैसे अनेक कुरीतियाँ जो है बंद हो गया था। ठीक है सब। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि किस आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी की जो है स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया असहयोग आंदोलन, बी में दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए तो सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के ही विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी? तो 1923 ईस्वी में। ठीक है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 5 जून, बी में दिया है 2 अक्टूबर, सी में दिया है 10 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 19 नवंबर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग इसका आंसर लाइव कमेंट्स में देंगे। ठीक है, सभी को इसका आंसर कमेंट्स में देंगे, इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया सच्चिदानंद सिन्हा, बी में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इसके बाद स्थायी सदस्य के रूप में किनको चुन लिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा है निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व
अर्थात लिविंग एंटायरिटी का दर्जा देने का आदेश दिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय के द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व अर्थात लिविंग एंटायर्ट का दर्जा देने का आदेश दिया गया। ऑप्शन ए में दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी में दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय, सी में दिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पटना उच्च न्यायालय। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व का दर्जा देने का आदेश दिया गया। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ही जो है गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व का दर्जा देने के लिए आदेश दिया था, लेकिन बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय पर रोक लगा दिए थे। ठीक है, चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है। ठीक है, आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किनके प्रति श्रद्धांजलि है। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अटल बिहारी वाजपेयी। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर देंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किनके प्रति श्रद्धांजलि, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे देश के प्रथम गृह मंत्री थे एवं उप मंत्री भी थे। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। ठीक है, आपको बताना है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसके द्वारा कही गई थी। ठीक है, यह वाक्य जो है किसके द्वारा कही गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है स्वामी विवेकानंद, बी में दिया है स्वामी दयानंद, सी में दिया है स्वामी श्रद्धानंद और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एस राधाकृष्णन। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य किसके द्वारा कही गई है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद जी ने ही कहा था वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, झूलन गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि झूलन गोस्वामी जो थे इनका विश्व रिकॉर्ड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया सर्वाधिक गोल, बी में दिया सर्वाधिक रन, सी में दिया सर्वाधिक विकेट और ऑप्शन नंबर डी में दिया सर्वाधिक कैच है। ठीक है, तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए, झूलन गोस्वामी का जो विश्व रिकॉर्ड है किससे संबंधित है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सर्वाधिक विकेटें। ठीक है, ये क्रिकेट खिलाड़ी थे और इसका जो विश्व रिकॉर्ड है वो सर्वाधिक विकेट के लिए है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, मोहिनी अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी में दिया है केरल। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी केरल। मोहिनी अट्टम जो है केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि मदर किसने लिखी। ठीक है, मदर पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टॉल्स्टॉय, बी में दिया है गोर्की, सी में दिया मार्गरेट मिचेल और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्राउस्ट। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि मदर पुस्तक जो है किसने लिखी। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोर्की। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मैक्सिम गोर्की। ठीक है, मैक्सिम गोर्की। ठीक है, इन्होंने ही मदर लिखी थी। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, लाइफ इज़ गुड किसकी टैगलाइन है। ठीक है, आपको बताना है कि लाइफ इज़ गुड जो है किसकी टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है LG, सी में दिया है जेट एयरवेज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नाइक। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि लाइफ इज़ गुड किसकी टैगलाइन है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी LG। ठीक है, लाइफ इज़ गुड जो इसी की टैगलाइन है।
ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जाएगा, आईना ए अकबरी किसने लिखा? ठीक है, आपको बताना है कि आईना ए अकबरी किसने लिखा। ऑप्शन ए में दिया अबुल फजल, बी में दिया है टोडरमल, सी में दिया है मान सिंह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बीरबल। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि आईना ए अकबरी जो है किसने लिखी थी। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल जी ने ही लिखा था आईना ए अकबरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सर्वप्रथम स्थापित है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी जो यूरोपीय कंपनी है भारत में सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए में दिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सी यूरोपीय कंपनी जो है भारत में सर्वप्रथम स्थापित है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, आपको बताना है कि किसने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए में दिया गोखले, बी में दिया है गांधी, सी में दिया है नेहरू और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाजपत राय। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है गोखले। ठीक है, इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया फातिमा बीबी, सी बी में दिया है लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राधाबाई और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमृत कौर। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी। ठीक है, यही जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है राज्यसभा की प्रथम महिला उप सभापति कौन थी। ठीक है, आपको बताना है कि हमारे भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला उप सभापति कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीरा कुमार, बी में दिया है सन्नो देवी, सी में दिया मार्गरेट अलवार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रामा देवी। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि राज्यसभा की प्रथम महिला उप सभापति कौन थी। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट अलवार। ठीक है, मार्गरेट अलवार जो हमारे भारत की प्रथम महिला उपसभापति थी। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ। आपको बताना है कि भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया 1986, बी में दिया 1995, सी में दिया 2003 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1972। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भारत में स्पीड पोस्ट की आरंभ कब हुई थी। तो वेरी गुड, कब हुई थी तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था 1986 ईस्वी में। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है एक्टिनोमीटर क्या मापता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक्टिनोमीटर क्या नापता है। ऑप्शन ए में दिया कंपन, बी में दिया शराब की सांद्रता, सी में दिया विकिरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया ऊंचाई। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि एक्टिनोमीटर क्या मापता है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। ठीक है, एक्टिनोमीटर क्या नापता है तो विकिरण मापता है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कैमरा का आविष्कार किसने किया। ठीक है, आपको बताना है कि कैमरा का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए में दिया ब्रूस्टर, सी में दिया हॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी में दिया कोल्ट और ऑप्शन नंबर डी में दिया निप्से। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि कैमरा का आविष्कार किसने किया था। यह आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी निप्से ने। कब तो 1814 ईस्वी में इन्होंने कैमरा का आविष्कार किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।